नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लघुगुणक की अवकलन मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम लॉग की सहायता से डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन को कैसे करते हैं। तो क्या करना है, आपको पता है लॉग के मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं दोस्तों। तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं लॉगरिथम के, जो कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तीन बेसिक फॉर्मूले क्या होता है कि अगर कोई दो फंक्शन लॉग के अंदर अगर कोई फंक्शन लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उन दोनों फंक्शनों को प्लस के साथ अलग अलग लॉग के साथ लगाकर लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो क्या करना है, लॉग के साथ उनको अलग अलग प्लस करके लिख सकते हैं। दूसरा दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों, अगर किसी फंक्शन की पावर m की n पावर दे रखी है और बाहर लॉग दे रखा है, मतलब लॉग में अगर किसी फंक्शन की पावर दे रखी है तो लॉग की प्रॉपर्टी से वह पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। तो उस पावर को आगे लिख सकते हैं और लॉग हो जाता है जो फंक्शन बचता है उसके साथ। तीसरा कह रहा है कि यदि किसी फंक्शन में m अपॉन n मतलब डिवाइड में कोई लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, तो उनको आप अलग अलग करने के लिए क्या करोगे, लॉग em मतलब बीच में माइनस का चिन्ह लगा के ऊपर वाले फंक्शन को अलग और नीचे वाले फंक्शन को अलग अलग लिख सकते हो। तो ये थी बेसिक फॉर्मूले। अच्छा, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये दो मतलब लघुगणकीय की अवकलन, इसमें जो है लॉग का प्रयोग कैसे होता है। दो तरीके के अवकलनों को करने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पहला वाला देखो, मैं इसमें टाइप फर्स्ट है दोस्तों। क्या रखा है आपको, एफ एक्स कोई फंक्शन है उसको, उसकी पावर भी फंक्शन है। जब किसी क्वेश्चन में फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है, तब आप क्या करते हैं, लॉग के प्रयोग से उसको अवकलित करते हैं। जैसे ही आपको दोनों तरफ दे रखा है तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप क्या लोगे, दोनों तरफ लॉग लोगे। दोनों साइड में लॉग लेने से देखो क्या होगा, जब आप लॉग वाई के आगे लॉग लिखा जाएगा तो यहां से हो जाएगा लॉग वाई, और ये क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, एफ एक्स की होल पावर जी एक्स। और मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था, उसमें मुझे बताया था कि कभी भी लॉग के अंदर फंक्शन की भी कोई पावर हो तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उस वाली पावर को आप आगे लिख सकते हो। तो आपको यहां से क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर हो जाएगा आपकी जी एक्स पावर जो है वो आगे आ जाएगी और फंक्शन बचेगा लॉग एफ एक्स। अब क्या हो गया दोस्तों, यहां से देखो, अब ये फंक्शन सिंप्लीफाइड दो टर्म में आ गया। दो टर्म मतलब एक तो जी एक्स हो गया, एक तो जी एक्स हो गया फलन, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, लॉग एफ एक्स। दो फंक्शन हो गए। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएट दोस्तों यहां से क्या होगा, 1/y dy ओवर dx। और यहां से जब आप इसका करोगे तो यहां आपको पता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखो और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट। लॉग एफ एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/f(x), और एफ एक्स का आपको चेन रूल से दोबारा करना पड़ेगा, तो आप एफ एक्स के डिफरेंशिएट को एफ डैश एक्स लिख लो, ठीक है ना, प्लस बीच में प्लस, फिर क्या करेंगे, लॉग एफ एक्स को ऐसे ही सेकंड वाले फंक्शन को फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, जी एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब जो भी डिफरेंशिएट आएगा इस वाले फंक्शन का, वो क्या आएगा, वाई, देखो वाई इधर 1/y है, इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई ये हो जाएगा जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स, प्लस में क्या है दोस्तों, लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये रहा आपका डिफरेंशिएशन। कभी भी एफ एक्स की मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट आपको इस स्ट्रक्चर के रूप आधार पर करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेने पर ये लिख जाएगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, जो भी पावर रहेगी वो आगे आने के बाद उसमें और शेष बचे हुए फंक्शन में फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के और इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और तरीके के फंक्शन होते हैं दोस्तों। एक तो ये तरीका हो गया, इसमें लॉग लगाना है। एक और होता है जब दो से अधिक फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिए गए हों, देखो उनको भी बताता हूं मैं। जब दो से अधिक मल्टीप्लाई में फंक्शन दिए गए हों, क्योंकि हमको जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है अवकलन का दोस्तों, वो केवल टू टर्म्स के लिए मतलब दो फंक्शन के लिए पता है। जैसे कि सेकंड टाइप में आपको बताऊं तो इसमें जैसे मैंने y बराबर लिखा, मैंने कहा y बराबर फंक्शन है मेरे पास x+1 x+4 की पावर 5 इंटू x+6 की पावर 3। ये एक फंक्शन, दो फंक्शन और तीन फंक्शन,
तीन फंक्शन मैंने मल्टीप्लाई में लगाकर दे दिए, तो मैंने कहा आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप इस पे होल स्क्वायर भी होता दोस्तों, तब भी आप इसे पावर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले से पावर खोल लेते और इसका मल्टीप्लाई करने की सोचते। लेकिन यहाँ क्या है, पावर 5 दे रखी है, पावर 3, कुछ और भी पावर दे सकता है, तो इसलिए आप इसे इस तरीके से तो नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे। आप इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लॉग ले लोगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, log y बराबर इधर भी log, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 की होल पावर 5 इंटू एक्स प्लस 6 की होल पावर 3। मैंने आपको अभी बताया था log के अंदर अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, अभी फॉर्मूले जो लिखे थे, log के अंदर अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो क्या हो जाता है, वह फंक्शन अलग अलग log के साथ प्लस लगाकर लिखे जा सकते हैं। तो यहां से आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 4 की होल पावर 5 प्लस log x प्लस 6 की होल पावर 3। आपको अब ये फंक्शन अलग अलग, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। और इसमें भी अगर पावर दे रखे तो पावर भी आगे लिख सकते हो आप। यहां से बनाओगे log y बराबर, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 5 को आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 log x प्लस 4, 3 को आगे लेंगे x प्लस 6। यहां तक आया सब दोस्तों समझ में, बस पावर को आगे लिख लिया है। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, इसको करोगे तो क्या मिलेगा, लॉग में है, लॉग में है तो नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और x प्लस 1 में दोस्तों अगर आप दोबारा से डिफरेंशिएट लगाओगे तो क्या मिलेगा, x का मिलेगा 1 और 1 का 0, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्लस यहां बचेगा 5 अपॉन एक्स प्लस 4, इसका x प्लस 4 का दोबारा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, उसको लिख नहीं रहे। और यहां मिलेगा x प्लस 6। अभी क्या है 1 अपॉन वाई दे रखा है तो y को आप इधर भी ले जाके लिखोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी इसका डिफरेंशिएट रहेगा वो रहेगा y। y की क्या करो दोस्तों, y की वैल्यू आप लगा लो यहाँ से, क्योंकि y बराबर आपको जो फाइनल आंसर देना है दोस्तों वो इन टर्म ऑफ x ही होना चाहिए, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन x का है, तो आप फाइनल आंसर भी इसका x में ही दोगे। तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 6, ये रहा इसका डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये था। क्या करना है, बस जो भी जितने भी फंक्शन हो, 3 हो 4 हो 5 हो, सभी को मल्टीप्लाई में लिखा दे रखा होगा, आपको लॉग लेना है, लॉग की सहायता से वो सभी फंक्शन क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद में वो अलग अलग डिफरेंशिएट होने के रूप में आ जाएंगे। तो आपको जैसे ही वो अलग अलग डिफरेंशिएट होने के फॉर्म में दिखें, आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है ना। तो ये था मेथड नंबर 2। अभी मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 5.5 के क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको 1 बाय 1, तो आपको देखने हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए 5.1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगेगा। 3 फंक्शन दे रखे हैं, 3 फंक्शन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। देखो पहला है क्वेश्चन मेरा, कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। 3 फंक्शन दे रखे हैं दोस्तों, cos x, cos 2x और cos 3x। जब आपके पास मैंने बोला 2 से ज्यादा फंक्शन भी होंगे तब आप क्या करोगे, लॉग लगाओगे। तो आपको क्या करना है, पहले से लेट कर लेना है। लेट y बराबर आपने मान लिया कि ये जो फंक्शन है वो मैंने y का नाम दे दिया इस फंक्शन को, तो y बराबर क्या हो गया, cos x, cos 2x और cos 3x। अब क्या आपको करना क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। जैसे ही आप लॉग लगाओगे तो इधर हो जाएगा log x log y, और इधर हो जाएगा दोस्तों log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इधर क्या मिला, तीनों फंक्शन लॉग में चले गए। अभी देखो जैसे ही आप इन्हें लॉग के अंदर से हटाओगे, लॉग को अलग अलग लिखोगे, तो ये फंक्शन सभी क्या होंगे, लॉग के अंदर अलग अलग प्लस लगाकर लिख दिए जाएंगे। तो क्या मिलेगा, log cos 2x और log cos 3x, ठीक है ना।
यहाँ क्या है, यहाँ दोस्तों log y है। तो आपको अब इसका डिफरेंशिएट करो दोस्तों। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, देखो log y का डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, 1/y dy ओवर dx। ठीक है, log cos x, तो log के अंदर जो भी है वो क्या चला जाएगा, बट्टे में चला जाता है। और डिफरेंशिएट ऑफ cos x दोबारा से करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ cos x दोबारा से, क्योंकि आपने log के अंदर वाले का ही तो किया, cos का काम किया, तो cos का दोबारा से करना पड़ेगा। ऐसे यहां हो जाएगा cos 2x और डिफरेंशिएट ऑफ cos 2x का अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है 1/cos 3x और डिफरेंशिएट ऑफ cos 3x आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, अभी देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यहां से, तो यहां मिलेगा 1/cos x, और cos x का जो डिफरेंशिएट होता है दोस्तों वो क्या होता है, माइनस का sin x। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस का sin x, प्लस यहां देखो यहां मिलेगा cos 2x, और इसका cos 2x का मिलेगा माइनस का sin 2x और इंटू 2, क्योंकि 2x से हमें 2 भी मिल जाएगा। प्लस यहां दोस्तों क्या मिलेगा, 1/cos 3x और इंटू में माइनस sin 3x इंटू 3। ये 1/cos x का माइनस sin x, cos 2x का माइनस cos 2x इंटू 2, और cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3। तो देखो दोस्तों sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, और माइनस का चिन्ह आगे आ गया। इसमें देखो -2 कांस्टेंट है तो -2 आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x हो जाएगा, और इसमें -3 tan 3x हो जाएगा। इधर देखो, इधर क्या है दोस्तों, 1/y dy ओवर dx है हमारा। तो यहां से जैसे ही आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे, तो y आपका आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा माइनस का tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। और जैसे ही आपको फाइनल आंसर जो देना है दोस्तों वो इन फॉर्म ऑफ x ही देना है, तो आपको क्या करोगे, आपको y की वैल्यू लगानी पड़ेगी इसमें। तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और कोष्टक में माइनस का tan x माइनस का tan 2x और माइनस का tan 3x, इसके आगे 2 भी है। एक मिनट, cos 3x माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों बस इसी में आपको, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, बस y की वैल्यू लगा देनी है, और ये अंदर वाला कोष्टक तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं, शरफ कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है, क्या है, रूट के अंदर में x -1 x -2 x -3 और x -4। देखो दोस्तों आपको रूट लगाकर दिया है, तो रूट लगाकर दिया है तो आपको डरना नहीं है ना। रूट क्या होता है, रूट अगर किसी भी संख्या पर रूट चढ़ा रखा है तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो, y बराबर x -1 x -2 अपॉन x -3 और x -4 की होल पावर 1/2। ठीक है, और मैंने आपको बताया रूट में दे रखा है फंक्शन, रूट में दे रखा है, और मल्टीप्लाई में भी अंश बटे हर भी लगा रखा है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप लोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करो, लॉग लो, दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा log y बराबर, और ये आप लिख सकते हो log x -1 x -2 अपॉन x -3 और x -4 की होल पावर 1/2। मैंने आपको ये बताया था कि अगर पावर कोई भी फंक्शन दे रखी है तो लॉग की सहायता से वह पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा। और दोस्तों देखो ये दे रखा है, अगर फंक्शन को एक मान लिया जाए, x -1 x -2 को m और x -3 x -4 को n, तो यह m/n लिख रहा है ना, क्योंकि क्या डिवाइड में फंक्शन दे रखे हैं, और डिवाइड के लॉग के अंदर जब डिवाइड में होते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर अलग हो जाता है, न्यूमिनेटर अलग हो जाता है। तो न्यूमिनेटर को कैसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर को आप ऐसे लिखोगे x -1 x -2
और डिनोमिनेटर में log लगा के इसको अलग लिख दोगे, x-3 और x-4। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आगे क्या है, यहां है log y, फंक्शन हमारा log y ही चलेगा। तो यहां से क्या मिला, 1/2। देखो यहाँ ये फंक्शन log के अंदर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा log x-1 प्लस log x-2 माइनस, ये भी प्लस में हो जाएंगे, लेकिन इस माइनस से क्या होगा, बीच में नेगेटिव आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा x-3 और माइनस log x-4। एनी प्रॉब्लम? अभी देखो सब फंक्शन हमारे अलग अलग टर्म में चले गए, सब फंक्शन अलग अलग चले गए, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट होगा 1/y और dy ओवर dx। तो यहां से रहेगा 1/2, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस x-4। मैंने बताया था आपको फाइनल आंसर आपको इन टर्म ऑफ x ही देना है। तो यहाँ 1/y है, आपको निकालना क्या है, आपको तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन ही चाहिए। तो y इधर आएगा, तो y की फंक्शन क्या है, y बराबर जो भी है उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो क्या है, x-1, x-2, x-3 और x-4 ये, और इसके आगे 1/2 है तो 1/2 भी लगा दो आप। अभी क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा 1/x-1 1/x-1 प्लस 1/x+2 माइनस 1/x-3 और माइनस 1/x-4। ये आपके क्या रहेगा, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रूट में दे रखा है आपको, ठीक है ना, समझ में आया होगा आप सभी को। देखो देख लो इसको एक बार, और क्या करना था, बस मल्टीप्लाई लिया है, रूट लगा के कर दिया है, बस डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है ना। समझ में आया तो आप दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको। क्या है थर्ड क्वेश्चन, log x की पावर दे रखी है cos x। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो आप लेट करोगे उसे y बराबर, और y बराबर लेट करने के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसमें log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे। तो देखो जैसे ही मैंने y बराबर फंक्शन देखा तो मैंने सोचा कि क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या लेना है, log लेना है। तो देखो log लेने पर क्या होगा, ये फंक्शन हमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, दो फंक्शन में बढ़ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो log y इक्वल टू log और log cos x की होल पावर कितना, cos x। देखो आपने कुछ नहीं किया, बस इधर भी log लिख दिया और इधर भी log लिख दिया है। अभी देखो ये वाले log की, ये हमारा m है, मतलब बेस है, और इसकी होल पावर ये दे रखी है। तो क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप पावर को आगे ले सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, इसे log x इंटू log और log cos x लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि पावर आगे आगे और ये वाला फंक्शन नीचे बच गया। अभी देखो क्या करना है, अब आपको ये दो फंक्शन में डिवाइड हो गया, ये पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। तो आपको क्या करना है, अब सिंपली आप दो फंक्शन के लिए तो आप डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जानते हो, तो आपको क्या करना है, दो फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पुट कर देना है। तो यहां से देखो क्या मिलेगा आपको, y का जब आप करोगे log y का, तो आपको मिलेगा 1/y dy ओवर dx बराबर, क्या होता है फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होता है पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखो और दूसरे वाले का अवकलन। तो देखो log के अंदर log x दे रखा है, तो आप क्या करोगे 1/log x, और log x का आपको फिर से डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x प्लस, और यहां करोगे तो दोस्तों आपको मिलेगा log x इंटू डिफरेंशिएट ऑफ cos x। डिफरेंशिएट ऑफ cos x दोस्तों क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो देखो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट dy/dx बराबर दोस्तों, dy/dx बराबर मिलेगा, y यहां से इधर चला जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x, ठीक है, माइनस का चिन्ह को आगे लिखेंगे, और ये हो जाएगा माइनस sin x इंटू log x, ठीक है ना। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली बस y की वैल्यू लिख देनी है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है log x की होल पावर cos x, और इधर ये जो फंक्शन है अंदर वो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा cos x x log x माइनस sin x log x। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। बस कुछ नहीं किया है, वही अभी मैंने आपको बताया था सेकंड टाइप वाला,
एफ एक्स के ऊपर जी एक्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है और सिंपली सॉल्व कर देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप अगले के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपको कराने वाला हूं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपको 12th क्लास के पूरे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।